तो वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं हम आपके लिए फिर से एक और न्यू हॉरर वीडियो लेके, जो कि होने वाली है ब्रह्म राक्षस के ऊपर। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं रोहित और अनिल, और ये कहानी मेरे को शेयर की है अनिल ने, जो कि है वेस्ट बंगाल से। रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में बादल कुछ ऐसे गिरे हुए थे जैसे मानो कि चांद को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा हो। अनिल और रोहित बाइक पर बैठे उस सुनसान कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। तभी रोहित ने हंसते हुए कहा, भाई अनिल यार, गांव वाले भी ना हर पुराने पेड़ को भूतिया बना देते हैं। अनिल ने हल्की घबराहट में जवाब दिया, पर ये जो बरगद है इसके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? तभी वहाँ अचानक से सन्नाटा छा गया। तेज हवा चलने लगी, पत्तों की सरसराहट होने लगी। तभी अनिल देखता है वो बरगद का पेड़ सामने खड़ा है, इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थी जैसे किसी के हाथ। तभी रोहित से अनिल बोलता है, पहले गांव में कहा जाता था कि यहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता है। कहते हैं वो पहले पंडित था, विद्वान था, मगर घमंडी था, जिसने तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल किया और साबित होकर ब्रह्म राक्षस बन गया। तभी रोहित ने बाइक रोकी, बोला कि यार अनिल चल ना, 2 मिनट बाइक रोकते हैं, वीडियो बनाते हैं, तेरे चैनल के लिए बढ़िया कंटेंट मिलेगा और हमें भूत देखने को भी मिलेगा। जैसे ही वो रुकते हैं तो अनिल ने तुरंत अपना मोबाइल जेब से निकाला और कैमरा ऑन किया और बोलने लगता है। तो बोलता है, हेलो दोस्तों, हम खड़े हैं आज बरगद के पेड़ के नीचे। कहा जाता है। इतना बोलते ही पेड़ से अचानक से एक भारी चीज गिरने की आवाज आती है। दोनों चुप होकर रोहित जोर से हंस पड़ता है, अरे यार अनिल, कोई बंदर होगा। लेकिन ऊपर कोई बंदर नहीं था। पेड़ की एक मोटी डाली से धीरे धीरे उल्टा लटका एक साया नीचे की ओर उतर रहा था। लंबे बाल, आंखें लाल, माथे पर जली हुई तिलक की रेखा और पैरों की जगह सिर्फ धुआं। तभी अचानक से अनिल की आवाज कांपने लगती है, रोहित ये क्या है? जैसे ही रोहित मुड़ा, रोहित का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जैसे ही रोहित ने देखा, वो आकृति धीरे जमीन से ऊपर की ओर तैर रही थी। तभी जोर से आवाज आती है, मूर्ख मानव, मेरे स्थान पर मनोरंजन करने आए हो। आवाज इतनी भारी थी कि मानो कि जैसे काफी इंसान बोल रहे हो एक साथ। रोहित ने ये सुनते ही जैसे ही दौड़ लगाई, अपनी बाइक स्टार्ट करना चाहा तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट होकर फिर से बंद हो गई बाइक। अचानक से फोन को देखा तो मोबाइल की स्क्रीन एकदम फ्रीज हो चुकी थी। अचानक से तेज हवा चलने लगी। तभी ब्रह्म राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो कोई हाथ नहीं था, काला धुआं था जो रोहित के गले के चारों तरफ लिपट गया। रोहित हवा में उठ गया, पैर तड़पड़ाते हुए। अनिल जोर से चिल्लाता है, उसे छोड़ दो। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसता है, ज्ञान का अपमान करने वालों की यही सजा होती है। और फिर अचानक रोहित जमीन से गिर पड़ा। गिरते ही रोहित बेहोश हो गया। अनिल उसे खींच कर ले जाना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसके कान में पुष्ट हट की आवाज आई, तू बच तो जाएगा पर हर रात मुझे याद करेगा। फिर अचानक से सब शांत हो गया। अभी साया अचानक से गायब हो गया। पेड़ सामान्य हो गया, हवा चलना बंद हो गई, एकदम सुनसान सा एरिया हो गया। जैसे ही रोहित धीरे धीरे होश में आया, पर रोहित की आंखों का रंग बदल चुका था। रोहित की आंखों का लाल रंग हो चुका। अनिल उसको उसी रात वहाँ से ले आता है और उसे घर लाकर सुला देता है। लेकिन अगले दिन से रोहित चुप रहने लगा था। अकेले में संस्कृत के श्लोक उल्टे पड़ता और रात को उसकी आवाज बदल जाती। एक रात जब अनिल उठता है तो देखता है रोहित छत पे खड़ा हुआ है, हवा में हाथ फैलाए, आंखें लाल, वो मुझे बुला रहा है। अनिल जैसे दौड़कर रोहित के पास जाता है। रोहित से बोलता है, कौन? रोहित तभी मुस्कुराता है। जैसे ये मुस्कुराहट अनिल देखता है, वो मुस्कुराहट रोहित की नहीं होती बल्कि किसी और की होती। तभी रोहित की आवाज 2 हिस्सों में बट गई। उसने कहा, एक और आत्मा चाहिए। तभी अनिल अचानक से पीछे हटता है। तभी रोहित धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, पर चल नहीं रहा था, जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहा था। अनिल को जैसे ही ये बोलता है, या तो तू या तो तेरी आत्मा। अनिल जोर से रो पड़ा, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तभी आसमान में जोरदार बिजली हुई। रोहित जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब सुबह रोहित उठा तो अनिल कुछ गांव वालों को घर ले आया था और एक तांत्रिक बाबा को भी ले आया। अनिल ने एक बूढ़े तांत्रिक से कहा, मेरे दोस्त रोहित को ब्रह्म राक्षस ने चिन्हित या उसको पजेस कर लिया है। तभी तांत्रिक बाबा बोलता है, या तो उसे उसी पेड़ के पास छोड़ दो, नहीं तो ये पूरे गांव को ले डूबेगा। अनिल का दिल जोर से रो पड़ा। अनिल रात को रोहित को लेकर फिर उसी बरगद के पास लेकर गया। रोहित खुद चलकर उस पेड़ के नीचे बैठे, आंखें बंद, जोर जोर से बोलने लगा, वो आ रहा है। फिर तेजी से अचानक से हवा चलने लगती है। तभी वहाँ अचानक से ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ और जोर से बोलता है, एक शरीर या एक आत्मा, एक शरीर एक बदला। अनिल जोर से चिल्लाया, मुझे ले जाओ, इसे छोड़ दो। ब्रह्म राक्षस
एकदम से ठहर गया। कुछ ही पल में एकदम सन्नाटा हो और फिर उसकी आंखें एकदम शांत हो गई और अचानक से उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। पेड़ की जड़ें शांत। रोहित एकदम से गिर पड़ा। जब वो होश में आया तब सामान्य था, पर आज भी हर अमावस्या की रात के दिन उसी बरगद के पास दो परछाइयां दिखाई देती है, एक ब्रह्म राक्षस की और दूसरी अनिल की। कि उसी रात त्याग तो हुआ पर कीमत पूरी नहीं चुकाई गई। तो दोस्तों ये कहानी यही एंड होती है। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर। बाय बाय।